एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम की बात अगर हम लोग करें तो दो तरह का एंगुलर मोमेंटम आपको देखना होता है, ऑर्बिटल और स्पिन। ठीक है, ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो अगर हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं तो एक होता है एल एंगुलर मोमेंटम, एक एल जेड, है ना। ये वाला जो होता है ये ओवरऑल, और ये वाला जो होता है प्रोजेक्शन अलोंग जेड एक्सिस। प्रोजेक्शन कौन सी एक्सिस के अलोंग? जेड एक्सिस। हाँ, है ना, बोलिए। चलेगा, क्योंकि हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल के अंदर ऑर्बिटल भी है और स्पिन भी है। स्पिन किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की स्पिन के लिए एस कितना होता है बच्चों? हाफ होता है। हाँ या ना, बोलिए। ठीक है, तो और ऑर्बिटल जो हैं उनके लिए एल की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? 0, 1, 2, 3, डिपेंडिंग कौन सा ऑर्बिटल लिया आपने। ठीक, अगर एम एल और एल होता है, एल के अंदर ही क्या होते हैं? एम एल होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? एम एल, है ना। उनकी वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? -L2 +L। हाँ है ना, बोलिए। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी स्पिन में भी एस और वाई ऐसे होता है और एस जेड ऑपरेटर होता है। कौन सा ऑपरेटर होता है बच्चों? एस जेड। अब इनके लिए जो आइगन फंक्शन बनते हैं, क्या बनते हैं? आइगन फंक्शन। तो जब आप ये कभी साई पे लगाते हो, किसी भी साई पे लगाते हो, तो आपको जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है √L × L+1 एच कट साई, जो भी हो उसके अंदर, एन एल एम तीनों हो, एस भी हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा एल वाला जो फंक्शन आता है वो आता है, मेरे काम कर जाता है। तो ये ऑर्बिटल उसी के लिए डिफाइन हो सकता है, उसी के लिए डिफाइन हो सकता है जो जिसके लिए एल डिफाइंड हो। तो किस ऑर्बिटल के लिए एल डिफाइंड होता है, किसके लिए नहीं होता है, जल्दी बताइए। सभी के लिए एल डिफाइंड होता है। एस ऑर्बिटल, एस के लिए 0 होता है, पी के लिए 1 होता है, डी के लिए 2 होता है, एफ के लिए 3। तो ये सभी के लिए डिफाइंड होता है। किसके लिए डिफाइंड है? सभी के लिए। और अगर आप यही LZ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? LZ। तो LZ जब लगता है तो वो वैल्यू आती है ml h कट साई। कितनी आती है? ml h कट साई। बोलिए हाँ या ना। अरे बोलिए हाँ या ना। इतनी बात सबको समझ में आ गई? बोलिए। ऑनलाइन इज इट क्लियर और नॉट? खुश रहो बच्चा, शिवानी खुश रहो। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई। यहाँ पे क्या होता है? L × L+। अब ml किसके किसके लिए डिफाइंड होता है? याद करो, कल मैंने बताया था आप लोगों को कि ml किसके लिए डिफाइंड होता था। अगर वहां पे e⁻im⁵ आ जाता था तो हम लोग क्या करने लगते थे? समेशन लेने लगते थे, या तो cos फाइ लिखते थे या sin m फाइ लिखते थे। यस और नो? अगर हम लोग समेशन अगर आपका eim⁵ आएगा तो m किसके लिए आएगा? जिसकी m की वैल्यू 0 ना हो। अगर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ठीक है, या +1 हो, +2 हो, +-2 हो, कुछ भी हो, तो इनके लिए m आ जाता है। तो ml किसके लिए डिफाइंड होता है? कौन से ऑर्बिटल के लिए, किस किस के लिए डिफाइंड होता है? तो जैसे s ऑर्बिटल है तो जिनके लिए ml की वैल्यू 0 होती है उन्हीं के लिए। जैसे pz है उसके लिए 0 होती है, dz² होगा उसके लिए 0 होगी, fz³ होगा, इनके लिए ml क्या होता है? 0। और px py इन सब के लिए ml, या फिर dxy dx² - y², या फिर dyz और dzx, इन सब के लिए ml डिफाइंड नहीं होता है। ml इज नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं डिफाइंड है? क्योंकि इनका 0 नहीं होता है, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन से बचता है। अरे हाँ है ना। तो इनके लिए जब ml डिफाइंड नहीं होगा तो ये इसके आइगन फंक्शन ही नहीं होते। क्या नहीं होते? हाँ, मतलब 0 नहीं है ना ml। अरे ml 0 नहीं होता है ना, e⁻im⁵ में ml 0 नहीं होता है, तभी उसका लीनियर कॉम्बिनेशन लेके x और y बनाते हैं। अरे बोलो हाँ या ना। अरे बोलो हाँ या ना। चलेगा कि नहीं चलेगा? तो ml की वैल्यू जिनके लिए 0 होती है उन्हीं के लिए डिफाइंड। तो LZ का ये आइगन फंक्शन नहीं होगा अगर ml की वैल्यू 0 नहीं होगी। यानी कोई भी ऑल ऑर्बिटल ले आओगे तो वो आइगन फंक्शन नहीं बनेगा। एम आई क्लियर और नॉट? अरे बोलिए हाँ या ना। सेम बात यहाँ पे भी होती है जब एस ऑपरेटर साई पे लगता है, किसी भी साई पे लगेगा तो ये वैल्यू देता है √s × s+1 h कट साई। अरे हाँ या ना। और ये एस साई पे लगता है जब, तो वो क्या वैल्यू देगा बच्चों? ms h कट
सही। ठीक है, तो यहाँ पे एस अगर ये है तो एम एस की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं? प्लस हाफ और माइनस हाफ। जिसकी प्लस हाफ होती है उसे बोलते हैं अल्फा फंक्शन, और जिसकी बीटा। ठीक है, अरे क्लैरिटी, सॉरी। अरे बोलिए, हाँ है ना? चलेगा कि नहीं चलेगा? ये ब्रैकेट नोटेशन है जो स्टेट को ही रिप्रेजेंट करने के काम आता है। अरे बोलो, हाँ है ना? कोई दिक्कत है बच्चों? इतनी बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आई? चलेगा? तो क्वेश्चन करिए। पहला क्वेश्चन करिए। लग जाइए, लग जाइए। अरे लग जाओ जल्दी से, लग जाओ, करो। लग जाओ। ऑनलाइन। कौन करना है? दीपक और शिवानी। ठीक, चलिए, आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। एलजेड की वैल्यू क्या दे रहा है? एलजेड की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं? एल की वैल्यू क्या दे दी? एल की वैल्यू 2 हो गई, तो एमएल की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है? 5 वैल्यूज। तो एलजेड क्या क्या आ सकता है? एमएल एच कट आता है। तो एल 2 के लिए ये कितनी एमएल दे सकता है? 5। तो कितनी पॉसिबल वैल्यूज है? 5। अरे हाँ है ना? क्या एल की 2 वैल्यू के लिए एमएल कितना हो सकता है? 5। तो इसका कितने प्रोजेक्शन आपको मिल सकते हैं? 5। क्लैरिटी है? बोलिए, हाँ है ना? अगला क्वेश्चन। रो क्यों रही है? अरे, अरे ऑनलाइन बताओ भाई, कुछ तो बताओ। हाँ, तो उसने डीजेड पीजेड बोला ही नहीं ना, उसने तो एल ही दे दिया ना टू। तो ऑर्बिटल तो तुम कोई भी ले लो, फंक्शन ई रेस्ट टू पावर आई एम फाइव नहीं ले लोगे? तुम्हें इसने, ये किसने बोला कि ऑर्बिटल है? वो तो कोई भी ले रहा है ना, तो वो फंक्शन ले रहा है, जो 5 फंक्शन जो आपको वैल्यूज देंगे। हाँ, उनके लिए डिफाइंड है, पर ये किसने बोला कि वो पी एक्स ऑर्बिटल है या पी वाई ऑर्बिटल है? श्रोडिंगर इक्वेशन तो बहुत सारे सोल्यूशन दे सकता है ना। L2 के अंदर 5 ml है, जिसमें e रेस्ट पर माइनस आई फाइव माइनस टू फाइव माइनस थ्री फाइव माइनस सॉरी प्लस टू फाइव प्लस फाइव और जीरो वाला पांचों है फंक्शन। वही है। आपने जब पीजेड ऑर्बिटल बनाना होगा या डीजेड नहीं, सॉरी, यहाँ से अपने अगर आपने डी एक्स वाई बनाना है, तो आप क्या करोगे? आप +1 लोगे, -1 लोगे, दोनों का नेगेटिव कर ले, तब वो बन जाएगा। हाँ, तब तब नहीं रहेगा। तो इसने डी एक्स वाई डिवाइजर तो बोला ही नहीं ना। सोल्यूशन तो दोनों ही है। श्रोडिंगर इक्वेशन के तो दोनों ही सोल्यूशन है, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन तो हमेशा एक सोल्यूशन होता ही है। ये समझ में आया? यहाँ पे एल स्केयर क्या, अगर एल की वैल्यू कितनी थी बच्चों? √L × L+1। एल की वैल्यू कितनी थी? √L × L+1 एच कट। ठीक, तो एल स्केयर की क्या हो जाएगी? L × L+1 एच कट स्केयर। ये कितने बराबर दिया हुआ है? 12 एच कट स्केयर। तो 3 × 4 लिख दूं, तो एल कितना आ गया? 3। यस, L3 आ गया। तो कितनी वैल्यूज आ सकती हैं? L3 आ गया, तो एम एल कितना आ जाएगा? +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, टोटल 7 वैल्यूज। यस। अरे बोल दो यार, हाँ है ना? बोल दो। नहीं चलेगा? ठीक है, तो ये 7 वैल्यूज ये दे सकता है। ठीक है, बोलिए।
मान लीजिए, जैसे मैं इसको कहीं किसी को पकड़ता हूँ, अभी मैं समझाता हूँ आपको। अभी क्या हो जाता, तो ये क्या 5 वैल्यूज क्या दिखा रहा था, जब एल की जो 2 वैल्यूज थी, ये मान लो कौन सी एक्सिस है, एल जेड। कौन सी एक्सिस है, एल जेड। ये मान लो एल वाई एक्सिस है। तो मैंने स्पेस जो लिया है वो एंगुलर मोमेंटम का लिया है। किसका लिया है, एंगुलर पोजीशन कोऑर्डिनेट्स नहीं ले रहा हूं मैं, एंगुलर मोमेंटम के कोऑर्डिनेट्स ले रहा हूं। किसके कोऑर्डिनेट्स ले रहा हूं, एंगुलर मोमेंटम। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू ड्रॉ करूंगा वो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यूज दिखाएगा। क्लैरिटी है कि नहीं क्लैरिटी, अरे बोलो हाँ या ना। एल जब 2 आया, एल जब कितना आया, 2, ध्यान से देखिएगा इस चीज को। एल जब 2 आया यहाँ पे, तो उसकी 5 वैल्यूज आई, है ना, बोलिए, चलेगा। यहाँ पे एल एक्स ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आर्बिट्रेरी है, ठीक है। तो 5 वैल्यूज आई है ना, बोलिए। और एल जो वेक्टर आया, मतलब यहाँ पे वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट करूंगा, उसकी लेंथ, उसका मैग्नीट्यूड कितना आया था, रूट एल इंटू एल प्लस वन एच कट। मैंने एल ले लिया था कितना, 2। हाँ, तो ये एक तो यहाँ 2 एच कट होगा, एक यहाँ एच कट होगा, ये तो 0 है। यहाँ माइनस एच कट हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, -2 एच कट। मुझे ये समझाना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन इस पे गेट में पूछे जाते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। अरे क्लैरिटी है। एल की वैल्यू आपने क्या पुट कर दी थी, 2। तो ये आ गया 2 × 3 एच कट, यानी √6 एच कट। ये इसका मैग्नीट्यूड रहेगा वेक्टर का। अरे बोलो हाँ या ना, सही। तो आप जब इसको ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे, ये ये जो लेंथ है इसकी, ये हमेशा 6 एच, ये हमेशा √6 एच कट रहेगी। पर ये यहां पे क्या रहेगा, ऐसे, जिसका प्रोजेक्शन आपको कहां मिलेगा, इसका 2 एच कट पे। सही बात है। अगली बार आपकी लेंथ उतनी ही रहेगी, लेंथ नहीं चेंज होगी, बस ये एंगल चेंज होता जाएगा। अरे क्लैरिटी है कि नहीं क्लैरिटी है, अरे बोल दो। ये आपका θ1 एंगल होगा, ये एंगल कितना होगा, θ2 रख लो। हाँ, तीसरी बार आपकी लेंथ उतनी ही रहेगी, पर आपका प्रोजेक्शन क्या है, इस तरफ आ जाएगा, है ना, बोलिए। चौथी बार आपको, मतलब ऐसे करके लेंथ उतनी ही रहेगी, पर आपका प्रोजेक्शन इधर आ जाएगा। पांचवी बार आपकी लेंथ उतनी ही रहेगी, पर आपका प्रोजेक्शन यहाँ आ जाएगा, हाँ या ना, बोलिए। तो जेड एक्सिस में यहाँ पे एंगल θ1, यहाँ पे एंगल θ3, यहाँ पे एंगल θ4, और ये एंगल मैंने θ5। 5 एंगल, अलग अलग एंगल आ रहे हैं ना जेड एक्सिस के साथ। इस एंगल को कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल वाला फॉर्मूला लगा के। अगर आप ये देखोगे तो ये क्या है, मैं दूसरा पेन यूज करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर ये देखूंगा तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई एक, है ना, बोलिए, है ना, बोलिए। तो ये लेंथ कितनी होगी, जितनी लेंथ एलजेड की होगी, और ये वाली लेंथ कितनी होगी, जितनी, तो ये हाइपोटेन्यूज बन गया है आपका, ये बेस बन गया है, हाँ है ना, बोलिए। तो कॉस थीटा क्या होता है जी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है जी, ये एमएल एच कट। अरे बोलो हाँ या ना। अरे एमएल एच कट, जितनी एमएल की वैल्यू होगी उतना बेस होगा। और हाइपोटेन्यूज कितना है, √L × L+1 एच, एच कट बाहर रख लो, ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये थीटा आप बड़े आराम से निकाल सकते हो, किससे, ml/√L, चलेगा कि नहीं चलेगा, अरे बोल दो हाँ या ना। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये क्वेश्चन आता है, मैं अभी करवाता हूँ, ठीक है, लिख लो। सही लगा, अरे नहीं सही लगा, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। ऑनलाइन बताइए बच्चों, ठीक तो है, नहीं ठीक है, ऑनलाइन ठीक तो है बच्चों। तो ये झट से ऐसा आप क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर ले जाओगे। अरे बोलिए, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल ही था ना बच्चों। तो किसी का भी आप राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हो, उसका थीटा निकाल सकते हो इससे। बोलिए हाँ है ना।
चलेगा। ओके, करिए। ये वाला, ये करेंगे अभी, रुक जाइए। हाँ, पहले ये वाला क्वेश्चन करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? साइमल्टेनियस आइगन फंक्शंस। साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन का मतलब समझ रहे हैं कि दोनों के आइगन फंक्शन हो, किस किस के, एल स्केयर के भी और एल जेड के भी। तो एल स्केयर का फंक्शन कौन होगा? सभी जिनके भी एल होता है। एल जेड का फंक्शन कौन होता है? जिसका एम एल क्या हो, 0। तो आंसर क्या आएगा? ओनली 2s एंड 2pz। क्लैरिटी है? 2px और 2py तो नहीं होगा क्योंकि उसका एम एल डिफाइंड नहीं होता है। क्लैरिटी है बच्चों? नहीं, अंकित को नहीं समझ में आया कुछ भी। अंकित नीचे ऊपर देख रहा था। अभी हमने बोला था ना कि एमएल डिफाइंड होना चाहिए। एमएल डिफाइंड कौन कौन से ऑर्बिटल का था, देखिए। एमएल डिफाइंड कौन कौन से था? एस का था, पी का था, डीजेड का था, डीजेड स्क्वायर और एफजेड क्यू, पीजेड। इन सबका क्यों था? क्योंकि इनका एमएल कितना होता है, बाकी किसी का डिफाइंड नहीं था। जो एमएल डिफाइंड होगा वही एलजेड का आइगन फंक्शन होगा, एलजेड का भी होगा, फिर वही एलजेड स्क्वायर का भी आइगन फंक्शन होगा। अभी आप यहां देखोगे तो सिंपल सा फंडा था, देखो। ठीक है, बाकी का तो एमएल डिफाइंड ही नहीं है, तो ये इसके तो आइगन फंक्शन होंगे। ये चारों एल स्क्वायर के तो चारों आइगन फंक्शन होंगे, पर एलजेड के कौन आइगन फंक्शन होंगे? 2s एंड 2pz। क्वेश्चन में पूछा था साइमल्टेनियस, मतलब इसका भी हो और दूसरा दूसरे का। अरे क्लैरिटी है कि नहीं? अरे बोल दो हाँ या ना। ऑनलाइन इज इट क्लियर और नॉट? ऑनलाइन इज इट क्लियर और नॉट? बताइए, बोल दो यार। चले। एमएस की वैल्यू दे रखी है एंड द इंट्रिंसिक स्पिन एंगुलर मोमेंटम। एमएस की वैल्यू क्या क्या है? प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस हाफ। तो क्या होगा? प्लस माइनस हाफ है तो एस की वैल्यू क्या रही होगी? एमएस अगर प्लस हाफ भी है और माइनस हाफ भी है, तो एमएस की वैल्यू, एम एस की वैल्यू क्या रही होगी? हाफ रही होगी। अरे बोलिए। तो कॉस थीटा क्या बन जाएगा यहाँ पे? रूट एस इंटू, सॉरी, रूट एम एस डिवाइड बाय रूट एस इंटू एस प्लस वन। भाई सेम ही लगना है जो एंगुलर मोमेंटम इस पे लग रहा है फॉर्मूला। अभी आपने एल इंटू एल प्लस वन के लिए पढ़ा ना, ये एस इंटू एस प्लस वन के लिए लग जाएगा। सो सिंपल। कितना आ जाएगा देखिए। तो इसने तो प्लस ही लिया है सिर्फ, प्लस ही लिया है सिर्फ। है, तो एमएस की वैल्यू या प्लस हाफ रख लो, एक बार माइनस हाफ रख लो। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन क्या है? प्लस है, तो एक बार प्लस हाफ रख के देखो। अरे बोलो हाँ या ना। तो cos थीटा इक्वल्स टू प्लस हाफ डिवाइडेड बाय रूट 3 into 1/2। यस, कट जाएगा 1/√3। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? cos इनवर्स 1/√3। अगर ये माइनस के लिए पूछा होता तो cos इनवर्स -1/√3 हो जाता, पर उसने ऑप्शन ही नहीं दिया माइनस वाला। तो मुझे डरने की जरूरत थी नहीं, मैं डी से ऐसे निकाल ली। यस और नो बोलिए। अरे समझे कि नहीं समझे? वही बोला है ना, एंगल बिटवीन जेड एक्सिस एंड द इंट्रिंसिक स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अरे बोलो हाँ या ना। इंट्रिंसिक स्पिन एस की वैल्यू क्या होती है? तो एम एस की वैल्यू होती है प्लस माइनस हाफ, एस की वैल्यू होती है हाफ। क्लैरिटी है कि नहीं? अरे बोल दो भाई हाँ या ना। चलो।